धौलपुर जिले की सैंपऊ थाना पुलिस ने महिला अपहरण को लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देश में विशेष टीम गठित कर ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता एक बार फिर साबित हुई है। मामला यूं है कि 8 फरवरी की शाम जब एक महिला तसीमों से सैंपऊ जाने के लिए टेम्पो में सफर कर रही थी, तभी रास्ते में सालेपुर के सरकारी स्कूल के पास अचानक से नीले रंग की कार ने टेम्पो को रोक लिया। कार में बैठे बदमाशों ने टेम्पो में महिला को जबरन नीचे उतारा, उसके साथ मारपीट की और मोबाइल छीनकर उसे गाड़ी में खींच लिया। इससे पहले टेम्पो चालक और आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। महिला के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। मामला गंभीर होने के कारण विशेष टीम का गठन किया गया और तुरंत तलाश अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि एक संदिग्ध लोग एक महिला को जबरन गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को पीछा किया और संदिग्ध गाड़ी को रोक लिया। मौके पर राजकुमार पुत्र श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके साथी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर लिया है और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। गिरफ्तार आरोपी राजकुमार सैंपऊ के गढ़ी चटोला का निवासी है। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई नीली कार को भी जब्त कर लिया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में भरतपुर बाईपास के पास एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मिनी बस के पलट जाने से उसमें सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल हुए लोगों ने बताया कि मिनी बस में सवार सभी लोग भोपाल से प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही मिनी बस सदर थाने से आगे भरतपुर बाईपास पर पहुंची, तभी अचानक ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। मिनी बस में सवार सभी लोग भोपाल के रहने वाले हैं, जो प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल भूरीबाई, धाव कुंवरबाई पत्नी कंचन सिंह, रेखा पत्नी हरीश, मूलाबाई पत्नी मांगीलाल, पवित्रा पत्नी पर्वत सिंह, भगवती पुत्र नारायण सिंह, श्यामा पुत्र सचिन, वहीराम पुत्र बाबूलाल, जितेंद्र पुत्र साहब सिंह, सरदार सिंह, हरिराम की डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है, जिनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रयागराज जा रहा था और एकदम डंपर वाले ने काटा, वैसे वैसे उसमें लग गए। कितने जने थे इसमें? थे 11। सभी घायल हैं? एक ड्राइवर। धौलपुर जिले के दौली थाना क्षेत्र स्थित मछरिया गांव में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 2,65,000 रुपये के साथ लाखों के गहने चोरी किए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मछरिया गांव के रहने वाले पीड़ित देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उसकी भाभी घर पर ताला लगाकर अपने मायके गई हुई थी। जब उसकी भाभी घर लौटी तो उसे घर का सामान बिखरा हुआ मिला। पीड़ित ने बताया कि चोर पीछे की ओर से दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे, जहां उन्होंने अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर 2,65,000 रुपये की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने पार कर लिए। चोरी की घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की सूचना देते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। पीड़िता ने बताया कि उसका भाई जयपुर में जॉब करता है, जबकि भाभी घर में रहती है। राजाखेड़ा में बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग की कार्रवाई। 52 लाख रुपए की बकाया राशि पर उतारे 11 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में बिजली विभाग ने आज बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने आज रविवार शाम 6 बजे बताया कि विभाग की टीम ने ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने वर्षों से निगम में अपने विद्युत बिल की राशि को जमा नहीं कराया है, उनके ट्रांसफार्मरों की विद्युत सप्लाई को बंद किया है। अधीक्षण अभियंता JVVNL राजेश वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा अति संवेदनशील गाँव शंकरपुरा व कठुमरा में बिजली विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 52 लाख रुपए की बकाया राशि पर ट्रांसफार्मर हटाने की कार्रवाई की गई है।
टीम ने कार्रवाई के दौरान गांव शंकरपुरा से एक 25 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व कठुमरा से 6 ट्रांसफार्मर 10 केवीए सिंगल फेज और 2 ट्रांसफार्मर 16 केवीए सिंगल फेज के साथ 2 ट्रांसफार्मर 5 केवीए सिंगल फेज उतारकर राजाखेड़ा भंडार शाखा में जमा कराए हैं। धौलपुर जिले के सरमथुरा पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 फरवरी को आयोजित कैरियर मेले के उपलक्ष्य में निबंध, चार्ट, नाटक, भाषण, कविता, रंगोली, चित्रकला आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। छात्राओं ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में कराई जाने वाली इन प्रतियोगिताओं से निश्चित रूप से हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है। जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयां जैसे रोजगार, कंपटीशन की तैयारियों के लिए हम अभी से तैयार हो रहे हैं। अध्यापक राजू सैन ने बताया कि स्कूल में सोमवार को आयोजित होने वाले कैरियर मेले को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसमें को लगने वाले मेले कैरियर मेले में पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं सोमवार को होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर डॉक्टरों की टीम से संपर्क बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को उनका पूर्ण लाभ मिल सके। साथ ही विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर से पूर्व स्वास्थ्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिताओं में रंग भरो में राधिका, निबंध में अंतरा व्यास, भाषण में निंदा खा, किले में गुना जवानो, मॉडल में वर्षा मीना, आशु भाषण में अंजलि मीना, चार्ट पर चित्र में संजय कश्यप, नाटक में मीना एवं शम्भू और कविता में अक्षरा बानो प्रथम रही। ममता देवी, मंजू मीना, श्वेता दीक्षित, निरंजन पुष्पिंदर शर्मा, लक्ष्मण मीना, जिया उल हक, विनोद श्रीमाल, अनिल शर्मा एवं राजू सैन ने निर्णायक की भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक दिल्ली जीत पर भारतीय जनता पार्टी मंडल सरमथुरा के कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड सरमथुरा पर एकत्रित होकर मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष ने वक्तव्य देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास दिल्ली की जनता जनार्दन से समझा। महिला, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, पहाड़ी, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्गों ने अपना भरपूर समर्थन दिया, जिससे 27 वर्ष के बाद यह जीत बीजेपी की झोली में उन्होंने डाली है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को दिल्ली की जनता को हृदय तल से बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर कैलाशी लाल, प्रवीण गर्ग, मोहनलाल शुक्ला, भोला सिंह जादौन, कप्तान सिंह जादौन, राम गोपाल हरदैनिया, मोनू राजपुरोहित, सोनू चरोरा, नंदकिशोर शुक्ला, मदन बोहरा, केदार शर्मा, भवानी, राहुल जिंदल, जीतू सिंह भोला उपाध्याय, बनवारी लाल शर्मा, नीरज शर्मा, ब्रह्मानंद गौड़, दामोदर दयाल, दीनदयाल फोंदा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर शहर के एबीएम कॉन्वेंट में ग्रैंड पेरेंट्स डे का भव्य आयोजन। एबीएम कॉन्वेंट स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे को हमारी संस्कृति हमारी धरोहर थीम पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम हमारे जीवन में मार्गदर्शक, संस्कारों के संरक्षक और स्नेह के प्रतीक हमारे प्रिय दादा दादी को समर्पित रहा। पूरा माहौल प्रेम, आभार और उत्साह से भरा हुआ था, जिसमें छात्रों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों में से दिन को और भी यादगार बना दिया। दादा दादी एवं विशेष अतिथियों के सम्मान में विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक भव्य सलामी प्रस्तुत की गई, जो हमारे बड़ों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक थी। इसके बाद छात्रों द्वारा दादा दादी के अटूट प्रेम, उनके संघर्षों और उनकी द्वारा दी गई सीख पर एक भावनात्मक भाषण प्रस्तुत किया गया। इस दौरान यह संदेश दिया गया कि हमें अपने दादा दादी के आशीर्वाद से को हमेशा संजो कर रखना चाहिए और उनके अनुभवों को सीखना चाहिए। धौलपुर जिले के बाड़ी में बिजली चोरों और बकायादारों पर डिस्कॉम का शिकंजा कसता जा रहा है। एएनआरडी मीणा के सख्त एक्शन से इलाके में हड़कंप मच गया है।
बिजली चोरों और बकाया बिलों की वसूली को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक दर्जन गांव में अवैध रूप से चल रहे ट्रांसफार्मरों और लाइनों को हटा दिया गया है। ANRD मीडिया ने बताया कि बाड़ी में बिजली चोरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए लाखों की BCR जमा कराई गई। अब सरकारी विभागों पर भी डिस्कॉम ने सख्त रुख अपनाया है। करोड़ों की बकाया राशि पर सरकारी दफ्तरों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर पालिका पर 2 करोड़, ब्लॉक चिकित्सा विभाग पर 11.5 लाख, शिक्षा विभाग पर 38 लाख, पंचायत समिति पर 5 लाख रुपए सहित इनके अलावा अन्य विभागों को भी नोटिस भेजे गए हैं। धौलपुर जिले में संभाग स्तरीय आयोग मेला 7 फरवरी 2025 से आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 9 फरवरी को SDM डॉक्टर साधना शर्मा ने आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। आयुष पद्धति द्वारा दी जा रही सेवाओं को सराहा। आमजन ने आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति का लाभ प्राप्त किया एवं विभिन्न औषध निर्माता औषधियों द्वारा अपनी स्टॉल पर औषधि प्रदर्शन से भी आमजन ने काफ़ी लाभ प्राप्त किया। थेरेपी, अग्निकर्म, पंचकर्म एवं योग एवं प्राकृतिक द्वारा विभिन्न रोगों से बचाव के लिए आमजन के लाभ प्राप्त किया। संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाल कलाकारों के साथ विभागीय चिकित्सक कंप्यूटरों द्वारा भी प्रस्तुति दी गई, जिनको मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। व्याकरण प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज दिनांक 9 फरवरी को डॉक्टर रमेश अरुण भरतपुर एवं डॉक्टर शमसुल हसन तारिक भरतपुर द्वारा व्याख्यान दिया गया। आमजन को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित भी किया गया। प्रातःकालीन योग सत्र में योग द्वारा लोगों को लाभान्वित किया गया। आरोग्य मेले में होम्योपैथी डॉक्टर विभाग से डॉक्टर विनोद तिवारी, डॉक्टर नीरज गर्ग, डॉक्टर हिम्मत एवं यूनानी विभाग से डॉक्टर आलम ने अपनी सेवाएं दी। बाड़ी उपखंड की सोनेका गुर्जर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र की फायरिंग रेंज के पास एक बड़ा जुआ पकड़ा है। मौके से 11 जुआरी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनसे 1 लाख से अधिक की राशि बरामद हुई है। पुलिस ने 13 RPGO एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। सोनेका गुर्जर थाना प्रभारी कैलाश चंद बैरवा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर थाना क्षेत्र में जुए को लेकर विशेष एक्शन लिया गया है। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया है। ऐसे में जरिए मुखबिर सूचना मिली फायरिंग रेंज के पास जंगल में जुआ हो रहा है। पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर देखा तो वहां पर जंगल में पेड़ के नीचे जुआ होता मिला। जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, जुआरी भागने लगे। पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्त में लिया। मौके से पुलिस को 1,690,000 रुपये की राशि बरामद हुई। साथ में जुआ उपकरण जब्त किए हैं। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और 1 कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिंदर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि चाकवाई चौराहे पर एक संदिग्ध युवक खड़ा है। सूचना के आधार पर ASI यादराम माथुर के नेतृत्व में पुलिस टीम को मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान बड़ी नगरिया निवासी मोनू पुत्र मुन्ना लोधा के रूप में बताई। धौलपुर जिले के सोनेका गुर्जर क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम पहुंची तो 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। हमले में वनपाल सहित 3 कर्मचारी घायल हो गए। वनपाल उग्रसेन निषाद ने सोनेका गुर्जर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हॉर्स फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुरैना जिले की SAF 2 बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक का हवाई फायर करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरक्षक जानकी प्रसाद मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी का सुरक्षा गार्ड है। वीडियो वायरल होने के बाद इसको लेकर मुरैना जिले में चर्चा हो रही है कि अब हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने वाले ही हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। महापौर शारदा सोलंकी के गार्ड जानकी प्रसाद के द्वारा की जमकर फायरिंग की जा रही है। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो फुटेज में डकैतों की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। आधा दर्जन हथियारधारी लोगों के साथ गार्ड खुद हथियार लेकर बैठे हैं, जिनमें कई आदतन अपराधी भी शामिल हैं। दूसरी तस्वीर में हर्ष फायरिंग करते हुए और हथियारों के साथ सेल्फी में नजर आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ जनपद की कहारपुरा पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक राम अवतार धाकड़ ने 10 साल की नौकरी में 10,80,000 रुपये का वेतन हासिल किया, लेकिन भ्रष्टाचार करके 1,82,00,000 रुपये की चल अचल संपत्ति, महंगे वाहन, जेसीबी, एफडीआर सहित सोने चांदी के गहने खरीद लिए। लोकायुक्त की ग्वालियर टीम द्वारा रोजगार सहायक राम अवतार धाकड़ ने 3 ठिकानों पर की गई छापेमारी कार्रवाई से यह खुलासा हुआ। शिकायत में बताया गया है कि पंचायत के रोजगार सहायक राम अवतार धाकड़ की 2014 में जॉब लगी थी। उस वक्त उसका वेतन 9,000 था। 2023 में विधानसभा चुनावों से पूर्व राज्य सरकार की घोषणा के बाद रोजगार सहायक का वेतन 18,500 रुपये हो गया। इससे पहले ही रोजगार सहायक राम अवतार धाकड़ जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अफसरों का चहेता बन गया। उसने मनरेगा, वाटर शेड सहित विभिन्न योजनाओं के नाम पर स्वीकृत करोड़ों रुपए के बजट में व्यापक भ्रष्टाचार कर खुद भी करोड़ों की संपत्ति जोड़ी और वरिष्ठ अफसरों को भी उनका हिस्सा दिया। गोचर की भूमि पर जो आलीशान कोठी बनाई गई है, उसमें 6 महीने पहले ही रोजगार सहायक राम अवतार धाकड़ ने गृह प्रवेश किया था, जिसमें अभी भी निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, कोठी से सटकर 40 लाख की लागत से एक मंदिर का निर्माण भी कराया गया है, जिसके निर्माण की लागत उसने मनरेगा में से वसूली है। उसने 2016-17 में एक विशाल यज्ञ भी कराया था, जिसमें 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए थे। लोकायुक्त को दी गई शिकायतों में इन तथ्यों को भी उल्लेखित किया गया है। बेहद मामूली वेतन पाने वाला रोजगार सहायक राम अवतार धाकड़ ने मात्र 10 साल में ही अपनी पत्नी शारदा धाकड़ और पिता मुरारीलाल धाकड़ के नाम से करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति जोड़ ली है। मामले में लोकायुक्त ने रोजगार सहायक की पत्नी और पिता को भी सह आरोपी बनाया है। इस मामले में लोकायुक्त टीम जांच कर रही है। 10 साल की नौकरी में करोड़ों की चल अचल संपत्ति बनाने वाले कहारपुरा पंचायत के रोजगार सहायक राम अवतार धाकड़ ने पहाड़गढ़ के मनोहरपुरा में 6 से 7 बीघा जमीन पर जो 70 लाख की कोठी बनाई है, वह गोचर की भूमि पर निर्मित की गई है। लोकायुक्त को दी गई शिकायतों में उक्त जानकारी दी गई है। रोजगार सहायक हैं राम अवतार धाकड़। इनका पद है ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत कहारपुरा, पहाड़गढ़, मुरैना। इनके विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्होंने अपनी शासकीय सेवा के दौरान भ्रष्टाचार करके काफ़ी अधिक मात्रा में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उस शिकायत का सत्यापन किया गया और सत्यापन के पश्चात इस तथ्य की पुष्टि हुई कि इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। तो इनके विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र लेख करने के बाद माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके दिनांक निवास स्थानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें मनोहरपुरा गांव में जो इनके पिताजी के नाम का मकान है वहां पर, और कैलारस में पहाड़गढ़ रोड पर जो मकान है इनकी पत्नी शारदा धाकड़ के नाम पर, और इन्होंने एक किराए पर फ्लैट लिया हुआ ओम रेजिडेंसी तानसेन नगर ग्वालियर में, वहां एक साथ लोकायुक्त की हमारे ग्वालियर कार्यालय की 3 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। और जो जांच और छापे में जो कुल संपत्तियां हुई हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार है कि इनके पिता के नाम पे इन्होंने लगभग 20,800 वर्ग फुट की जमीन पे एक बड़ी बाउंड्री बनाकर उसके अंदर 1,500 वर्ग फुट पे एक 2 मंजिल एक भव्य भवन का निर्माण किया है। वो जमीन शासकीय है, जिस पर इन्होंने पंचायत से अनुमति लेके भवन निर्माण कराया है। कैलारस स्थित जो मकान है वो भी इन्होंने खरीदा है। तो जो मनोहरपुरा में मकान बनवाया गया है उसका वैल्यूएशन लगभग 60 लाख रुपए है, और जो कैलारस में जो भवन बनाया है उसका वैल्यूएशन 11 लाख रुपए के लगभग है। ये पीडब्ल्यूडी का वैल्यूएशन है। इसके साथ साथ एक भूखंड कैलारस में, कृषि भूमि गोपालपुरा गांव में एक जेसीबी मशीन है जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है। एक ट्रैक्टर स्वराज है जो करीब 7 से 8 लाख रुपए के बीच उसकी कीमत है। एक बोलेरो गाड़ी है, मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा। इसके साथ साथ इनके निवास पे काफ़ी विलासिता की वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें काफ़ी महंगी 1 से 1.5 लाख कीमती की 4 घड़ियां, कुछ घड़ियों के बिल जो कुछ अन्य नामों पर पाए गए हैं जो भी घर से बरामद हुए हैं। एक डिनर सेट मिला है जिस पर ओरिजिन ऑफ कंट्री श्रीलंका लिखा हुआ है, जिसके बॉक्स पे कीमत 1,21,750 रुपये अंकित है, जिसके संबंध में वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस तरह से काफ़ी विलासितापूर्ण और काफ़ी महंगी वस्तुएं भी घर से बरामद हुई हैं। साथ साथ राम अवतार धाकड़ के द्वारा मलेशिया, कोलालमपुर, इसकी 2022 से लेकर 2024 के मध्य 5 बार विदेश यात्राएं और एक बार 19 जनवरी से लेकर
2-3 दिन की जो विदेश यात्रा है 2025 में वो दुबई की। इस प्रकार कुल 6 विदेश यात्राएं, कुआलालंपुर मलेशिया और दुबई की विदेश यात्राएं करने के भी दस्तावेज, टिकट्स और वहाँ होटल एकोमोडेशन आदि के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में भी हम व्यय के बारे में गणना करेंगे जानकारी एकत्रित करने के पश्चात। 5 लाख रुपए की एफडी और घर में इनके सर्च के दौरान 2,20,000 रुपए लगभग नकद और 250 ग्राम सोने के जेवरात वो बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। खातों में भी लगभग 2.25 लाख रुपए इनके जमा होने पाए गए हैं। ये सारी जो असेट्स हैं छापे में अभी तक मिली हैं, जिनका मूल्यांकन और जिनके संबंध में पूरी गणना की जाएगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कार्रवाई अभी चल रही है। देखिए, अभी हमको प्रारंभिक तौर पे राम अवतार धाकड़ के विरुद्ध शिकायत मिली थी, जिसका सत्यापन के उपरांत हमने भी कार्रवाई की है। किस प्रकार इसने ये सब संपत्तियां अर्जित की हैं, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। उसके पश्चात ही कुछ कहा जाना संभव हो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पोहारी पुलिस ने पशुओं से भरा आइसर ट्रक पकड़कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पोहारी थाना प्रभारी रजनी चौहान ने बताया कि सूचना पर शिवपुरी की तरफ से आइसर ट्रक में जानवरों को भरकर शिवपुर की तरफ ले जाया जा रहा था। सूचना पर पोहारी चौराहे पर शिवपुरी की तरफ से आ रहे आइसर ट्रक को रोका तो ट्रक की केबिन में बीरबल पुत्र रघुनाथ बंजारा, पूरन पुत्र दारा सिंह बंजारा, राहुल उर्फ रायबल पुत्र बीरबल बंजारा, राकेश पुत्र रणबल बंजारा निवासी कोडरिया थाना टहला जिला अलवर राजस्थान, राहुल पुत्र समद खान निवासी डोडा थाना फिरोजपुर झिरका जिला मेवात हरियाणा बैठे थे। आइसर ट्रक में पशुओं को ठूस ठूस कर क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि पौरी क्षेत्र में एक HR पास आइसर ट्रक घूम रहा है और जिसमें अवैध परिवहन के लिए भैंस और पड़े भरे हुए हैं। जिसके बाद मेरे द्वारा मुखबिर की सूचना को प्राथमिकता देते हुए सब इंस्पेक्टर रामेश्वर शर्मा और अन्य पुलिस बल के साथ में टीम बनाकर रवाना की गई थी। पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त HR पास गाड़ी को पौरी चौराहे पर रोक लिया गया था और उसको जब चेक किया गया तो उसमें 42 भैंस और पड़े भरे हुए थे, जो ठूस ठूस कर भरे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इनको ये अवैध परिवहन के लिए लेके जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त आइसर ट्रक HR 74B 5960 को जब्त किया गया। उक्त जो ट्रक जब्त किया गया था, इसके साथ में 5 लोग थे, जिनसे पूछताछ की गई तो उसमें से 4 लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। जो राजस्थान के रहने वाले उनके नाम बीरबल बंजारा, पूरन बंजारा, राहुल उर्फ रायमल बंजारा, राकेश बंजारा निवासीगण खोड़ रिबा थाना टहला जिला अलवर और एक आरोपी हरियाणा का रहने वाला है जिसका नाम राहुल सन ऑफ समद खान निवासी फिरोजपुर छिरका जिला मेवात का है। इनके विरुद्ध में 11 घा पशु क्रूरता अधिनियम के साथ साथ 416 का 10 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की कार्रवाई की गई है। उक्त आरोपी गणों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा उक्त कार्रवाई में 25 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। धौलपुर जिले के सैंपऊ में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बालक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे पहिए के नीचे आने से करीब 8 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है। घटना डबरा मंडी मोहल्ले की है। इस हादसे में 8 वर्षीय बालक अल्पेश पुत्र सोनू खां की मौत हुई है, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि मोहल्ले के ही एक व्यक्ति की गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। तभी चालक ने लापरवाही से चलाते हुए पास में खेल रहे बालक को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन बच्चे को पहले सैंपऊ अस्पताल में फिर धौलपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन बच्चे के नाजुक शरीर के कई हिस्से कुचल जाने से उसकी जान नहीं बच सकी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि अल्पेश अपने पिता सोनू खान का बड़ा बेटा था। उसका छोटा बेटा मूक बधिर है। ऐसे में बड़े बेटे की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।